अब जरा अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में आपको नई खबर बताते हैं। पाकिस्तान में एक तरह से एक संवैधानिक तख्तापलट हो चुका है। आपने पाकिस्तान में तख्तापलट की खबरें तो पहले भी बहुत देखी होंगी। तख्तापलट पहले भी होता था, पहले भी पाकिस्तान की सेना जो है तख्तापलट कर चुकी थी, कई बार किया है उन्होंने। लेकिन इस बार ये सब कुछ संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हुआ है। अब पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। पाकिस्तान की संसद में 27वां संविधान संशोधन पारित हो गया है और इसके बाद पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। अब जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। उनके अधीन तीनों सेनाएं होंगी, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों उनके अंडर आएंगी। अब किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए फील्ड मार्शल मुनीर को किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कई कानूनी मामलों में मुनीर के अधिकार क्षेत्र बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत सारे मामले उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं और अब फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर कभी भी पाकिस्तान की किसी भी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चल पाएगा। उन्हें कानूनी रूप से पूरी तरीके से सुरक्षा दी गई है, एक लीगल इम्यूनिटी दी गई है, यानी वो जो भी फैसले करेंगे उन पर कभी अदालत में कोई केस नहीं चल सकता। इसलिए अब वो खुलकर अपने फैसले लेंगे। यहां तक कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी अब जनरल असीम मुनीर के हाथ में आ जाएगा। याद कीजिए, असीम मुनीर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस साल अमेरिका में दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दी थी। जनरल असीम मुनीर ने तब कहा था, अगर पाकिस्तान डूबेगा तो आधी दुनिया को भी अपने साथ लेकर डूबेगा। आप भूलिए मत कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। यानी जो आर्मी जनरल दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, अब पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियार उसके कंट्रोल में है। यह स्थिति सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। इस बदलाव के बाद पाकिस्तान में फिर से एक सैन्य तानाशाही का दौर आ चुका है, लेकिन इस बार यह ना तो औपचारिक है और ना ही घोषित है। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को सत्ता से बेदखल करके उन्हें जेल में नजरबंद कर दिया था। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सगे भाई हैं, लेकिन इस बार असीम मुनीर ने तख्ता पलट करने के लिए कोई मेहनत नहीं की, क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ही अपनी ताकत चुपचाप असीम मुनीर को सौंप दी है। शहबाज शरीफ भले ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब उनका रोल सिर्फ नाम मात्र का है। अब शहबाज शरीफ केवल एक रबर स्टैंप है और अपनी ताकत को बचाने के लिए इस बार उन्होंने असीम मुनीर के सामने कोई कोशिश भी नहीं की, एक पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया और असीम मुनीर जो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आज भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहें। और असीम मुनीर ने उनके ऊपर यही एहसान किया कि आप सरेंडर कर दीजिए और मैं आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने दूंगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने भाई नवाज शरीफ के बिल्कुल विपरीत शहबाज शरीफ ने इस सैन्य कब्जे का कोई विरोध नहीं किया। इस तानाशाही, जो सेना की तानाशाही वापस आई है, इसका उन्होंने विरोध ही नहीं किया। इसलिए इनाम के तौर पर मुनीर ने उन्हें उनकी कुर्सी दे दी। शहबाज शरीफ भले ही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री शासन की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि यह सिविल मिलिट्री शासन है। इससे पहले जितने भी आर्मी के जनरल्स ने वहां तख्ता पलट किया है वो जबरदस्ती किया है, ताकत के दम पर किया है। लेकिन असीम मुनीर पहले ऐसे आर्मी जनरल बन गए हैं जिन्होंने ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि सारी व्यवस्था ने उनके सामने सरेंडर कर दिया और आज वो देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन भारत के लिए खतरे की बात है, अब हमें सीधे असीम मुनीर से डील करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको भारतीय मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज वाली रेस दिखाएंगे, जिसमें कई न्यूज चैनल्स ने फिल्म स्टार धर्मेंद्र की मृत्यु की फर्जी खबर चलाकर धर्मेंद्र को, खुद उनके परिवार को बहुत ठेस पहुंचाई। और अब देखिए, धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मों में तो न जाने कितने खलनायकों से लड़ाई लड़ी, लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव पर धर्मेंद्र को फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कौन है जो जोड़े देश को?